let lambda belong to R and k is 0 1 cross 0 1 R with a function such that every boundary value problem d square u over dx square x plus lambda ux equal to 0 and यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस के बने हैं u dash 0 equal to u0 and u dash 1 equal to 0. सो ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है और इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करके ले जाना है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और कर्नल फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं. बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो गिवन है हमें, इसको हम लिखेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम u डबल डैश x प्लस लैम्डा ux इक्वल टू 0 एंड गिवन कंडीशंस हैं u डैश 0 इक्वल टू u0 एंड u डैश 1 इक्वल टू 0. इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से हमें इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना. सो ऑन इंटीग्रेटिंग with respect to x from limit 0 to x and we have so integration of 0 to x करेंगे लिमिट. तो यहाँ पर u डबल डैश को डमी वेरिएबल t लिखेंगे एंड dt प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 to x ut एंड dt लिखेंगे इक्वल टू 0. अब यहाँ पर फर्स्ट वाले इंटीग्रल में डबल डैश है तो सिंगल डैश t लिखा जाएगा एंड लिमिट यहाँ पर रहेगी 0 टू x प्लस लैम्डा 0 टू x लिमिट ut dt इक्वल टू 0. और इसको फिर से लिखेंगे तो लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u डैश x माइनस u डैश 0 प्लस लैम्डा इंटीग्रल विद लिमिट 0 टू x ut dt इक्वल टू 0. बट गिवन कंडीशंस में हमें u डैश 0 की वैल्यू गिवन नहीं है. सो कंसीडर u dash 0 equal to c where c is constant. बाद में c की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो u dash x इक्वल टू मिला, इसको अगर हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो c माइनस लैम्डा इंटीग्रल 0 टू x ut एंड dt. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन के बने उसके अकॉर्डिंग हम u डैश 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 एंड we have u डैश 1 इक्वल टू c माइनस लैम्डा इंटीग्रल 0 टू x लिमिट. तो x के प्लेस में 1 पुट करेंगे तो 0 टू 1 u t एंड dt. जैसा कि गिवन कंडीशन है u डैश 1 इक्वल टू 0 तो 0 इक्वल टू c माइनस लैम्डा इंटीग्रल 0 टू x u t dt. और फिर से रीराइट करें तो यहाँ से c की वैल्यू हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं. तो c हमें मिल रहा है लैम्डा इंटीग्रल 0 टू x ut dt. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब क्योंकि हमें ux की वैल्यू फाइंड करनी है सो हम इसको इक्वेशन 1 को अगेन इंटीग्रेट करेंगे. अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 with respect to x from limit 0 to x and we have
इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू x, फिर से इसको डमी वेरिएबल लिखेंगे तो u डैश टी डी टी इक्वल टू c इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x dx, ये dt लिख सकते हैं इसको, माइनस लेमडा इंटीग्रल 0 टू x एंड फिर से एक और इंटीग्रेशन आएगा 0 टू x u t dt एंड dt, और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू u डैश x माइनस u डैश में डैश हट जाएगा तो u x माइनस u जीरो इक्वल टू c, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी x माइनस जीरो माइनस लेमडा इंटेग्रल 0 टू x एंड फिर से इंटीग्रेशन 0 टू x u t dt एंड dt। सो जैसा कि हमने u डैश x की वैल्यू को 0 c कंसिडर किया था और उसके इक्वली u था, सो u x इसको भी c पुट करेंगे, c x माइनस लेमडा इंटेग्रल 0 टू x एंड इंटेग्रल 0 टू x u t dt एंड dt, और ux इक्वल टू c प्लस सी एक्स माइनस लेमडा इंटेग्रल 0 टू x इंटेग्रल 0 टू x u t dt एंड dt। एक और फॉर्मूला रहता है तो उस फॉर्मूला की हेल्प से हम ये डबल इंटीग्रेशन को सिंगल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। फॉर्मूला ये रहता है इंटीग्रेशन a टू x u t dt पावर n इक्वल टू आता है इंटीग्रल a टू x x माइनस t पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 u t dt। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम डबल इंटीग्रेशन को सिंगल में लिखेंगे। अब nth के लिए अप्लाई होता है तो किसी भी जगह पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो u x इक्वल टू c प्लस सी एक्स माइनस लेमडा इंटेग्रल 0 टू x एंड इसको लिखेंगे तो कि x माइनस टी u t dt लिखा है। बट इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे, सो c हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो ux इक्वल टू c की वैल्यू थी हमारी लेमडा इंटेग्रल लिमिट 0 टू 1 u t dt प्लस यहाँ पर लेमडा इंटू एक्स 0 टू 1 लिमिट u t एंड dt माइनस लेमडा इंटेग्रल 0 टू x x माइनस t u t एंड dt। अब ये दोनों लिमिट यहाँ पर एक जैसे हो रहे हैं तो ये दोनों इंटीग्रेशन को हम कंबाइंड कर देंगे एंड ux इक्वल टू लिखेंगे, लेमडा बाहर लिखेंगे एंड 0 टू 1 लिमिट एंड यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स एंड u t dt माइनस लेमडा इंटेग्रल 0 टू x लिमिट x माइनस t u t एंड dt। अब हम 0 टू 1 लिमिट को ब्रेक करेंगे तो 0 टू x एंड x टू 1 के लिए लिख सकते हैं। फिर से इस इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं, लिमिट 0 टू ux इक्वल टू लिख रहे हैं हम यहाँ पर लेमडा लिमिट 0 टू x 1 प्लस एक्स u t dt प्लस लेमडा इंटेग्रल x टू 1 लिमिट 1 प्लस एक्स u t dt माइनस लेमडा इंटेग्रल
0 to x, x minus t, ut एंड dt। ये डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से इस तरह से लिखा जा सकता है। एंड अब हम देखें तो इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट इसका एंड लास्ट पार्ट दोनों सिमिलर हो रहे हैं, सो इनको दोनों को मर्ज कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू x 1 प्लस x माइनस x माइनस t एंड इसको लिखेंगे तो 2t dt प्लस लैम्डा इंटीग्रल विद लिमिट x to 1 प्लस x ut एंड dt। लास्ट स्टेप की तरफ पहुंच रहे हैं हम। तो यहाँ पर यू एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल 0 टू x 1 प्लस x माइनस x प्लस t ut dt प्लस लैम्डा इंटीग्रल x to 1 प्लस x ut एंड dt। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, रिमेन वैल्यू 2x इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल 0 टू x 1 प्लस t ut dt प्लस लैम्डा इंटीग्रल x to 1 प्लस x ut एंड dt। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यू माइनस दिख रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं यू एक्स माइनस लैम्डा, फिर से यहाँ पर माइनस साइन एक और लेंगे तो -1 माइनस टी यू टी 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 माइनस लैम्डा एक्स टू 1 लिमिट -1 माइनस एक्स यू टी एंड डी टी। सो यहां से कर्नल के एक्स टी लिखा जाएगा -1 माइनस टी वैल्यू है जब हमारा 0 टी जो है 0 टू 1 के लिए, एंड -1 माइनस एक्स लिखा जाएगा ये है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1। सो इस तरह से यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 करेक्ट बनेगा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट।